तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्रांसमीटर के पैरामीटर्स को बिना हार्ट कम्युनिकेटर के हम कैसे चेंज करते हैं। तो हार्ट की मदद से तो ये पॉसिबल होता है कि ट्रांसमीटर के पैरामीटर्स को हम चेंज कर लें, उसको कैलिब्रेट कर लें, लेकिन विदाउट हार्ट ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हमें ट्रांसमीटर के कुछ पैरामीटर्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है, मतलब ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। सपोज करिए कोई आपके पास ट्रांसमीटर है, उसकी आपको LRV एंड URV चेंज करनी है। LRV मीन्स लोअर रेंज वैल्यू, URV मीन्स अपर रेंज वैल्यू, या आपको उसकी यूनिट चेंज करनी है, या फिर आपको उसका फंक्शन चेंज करना है। लीनियर फंक्शन से आपको स्क्वायर रूट फंक्शन में उसे लेकर जाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इन सब के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हार्ट कम्युनिकेटर की। तो यही आपको काम विदाउट हार्ट कम्युनिकेटर करना है। तो मैक्सिमम ट्रांसमीटर्स में जीरो एंड स्पैन यही दो फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए जीरो एंड स्पैन के लिए स्क्रू या बटन दिए होते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है दोस्तों कि जीरो एंड स्पैन सेटिंग करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसमीटर की रेंज -5000 mmWc टू +5000 mmWc है, तो -5000 mmWc पर हम जीरो सेटिंग करेंगे एंड +5000 mmWc पर हम स्पैन सेटिंग करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते हुए चलें। अब जीरो एंड स्पैन के अलावा अगर हमें कोई और पैरामीटर चेंज करना होता है तब हमें हार्ट कम्युनिकेटर की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक ऐसा ट्रांसमीटर जिसमें हमें हार्ट कम्युनिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई आइडिया हो तो बताइए। तो दोस्तों जो वो ट्रांसमीटर है वो है सीमेंस सिट्रांस PDS3। तो चलिए अब देखते हैं कि हम पैरामीटर्स को कैसे चेंज करेंगे। तो पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इसको हम ओपन करेंगे। तो इस कवर को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करेंगे। तो कवर को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से 3 बटन्स दिखाई देंगे, जैसे कि आप इस रेक्टेंगल से देख सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 बटन्स पर एक पर M लिखा होता है, एक अप एरो होता है, एक डाउन एरो होता है। M का मतलब है मोड की, अप एरो का मतलब है अप की, एंड डाउन एरो का मतलब होता है डाउन की। अब दोस्तों जितने भी पैरामीटर्स को हमें चेंज करना है, सेट करना है, वो इन तीनों बटन की मदद से ही करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम पैरामीटर्स को कैसे सेट करेंगे। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो पैरामीटर्स को सेट करने के लिए इन बटन्स के फंक्शंस को समझना ज़रूरी है। मोड की का मतलब होता है कि हमें मोड को चेंज करना है। अप की का मतलब होता है कि हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है। एंड डाउन की का मतलब होता है कि अगर वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मोड बटन को प्रेस करेंगे। तो मोड बटन को प्रेस करने पर ये रिक्वायर्ड मोड पर पहुंच जाएगा। रिक्वायर्ड मोड का मतलब अभी हम समझ लेते हैं आगे क्या होता है। तो जिस भी मोड पर पहुंचेगा वो ट्रांसमीटर की डिस्प्ले पर शो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 दिखाया गया है, तो ये इसका मतलब 5th मोड पर है इस समय। तो मोड 1 जो होता है वो एक्चुअल डिस्प्ले होता है। तो इस समय ट्रांसमीटर मोड 1 में है, ये डिफ़ॉल्ट सेट रहता है मोड 1 एक्चुअल डिस्प्ले। तो दोस्तों मोड 1 से मोड 2 में जाने के लिए हमें फिर मोड वाले बटन को प्रेस करना होगा एंड ये मोड 2 में पहुंच जाएगा एंड इस तरह से डिस्प्ले पर मोड 2 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा।
सिमिलरली अगर आपको मोड 2 से मोड 3 में जाना है, उसके आगे किसी मोड में जाना है, तो मोड बटन से हम पहुंच सकते हैं। तो मोड बटन दबाते जाएंगे एंड जिस मोड पर हमें जाना है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट मोड्स में पैरामीटर्स को कैसे सेट करते हैं। एक मोड में तो एक पैरामीटर सेट करेंगे एंड अलग अलग मोड में हम अलग अलग पैरामीटर्स को सेट करते हैं। तो मोड 1 जो होता है वो एक्चुअल मोड होता है। अभी हमने देखा था कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है कि मोड 1 में हम डिस्प्ले शो करते हैं एंड मोड 2 जो होता है उसमें हम 0 सेटिंग करते हैं। 0 सेटिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे -5000 mmWc टू +5000 mmWc है, तो -5000 mmWc पर ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 मिली एम्पियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम अप एंड डाउन की का यूज करेंगे एंड अप एंड डाउन की से हम घटाएंगे या उसको हम बढ़ाएंगे एंड उसको सेव करने के लिए हम मोड बटन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट मोड में जाने के लिए हम फिर मोड बटन प्रेस करेंगे। मोड 2 की वैल्यू को सेव करने के बाद जब हम मोड बटन प्रेस करेंगे तब मोड 3 आ जाएगा एंड मोड 3 में हम स्पैन सेटिंग करेंगे। जैसे 0 सेटिंग की थी वैसे ही हम स्पैन करेंगे। तो स्पैन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 0 to 10,000 mmWc में अगर 10,000 mmWc पर 20 मिली एम्पियर नहीं आ रहा है तब हम उसको स्पैन से सेट करेंगे, अप या डाउन करेंगे। मोड 5 है LRV। LRV में हम लोअर रेंज वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो लोअर रेंज वैल्यू जैसे मान लीजिए 0 to 10,000 mmWc है, तो 0 वाली वैल्यू को हम मोड नंबर 5 में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मोड नंबर 6। मोड नंबर 6 में हम चेंज करते हैं अपर रेंज वैल्यू। तो 0 to 10,000 mmWc में 10,000 mmWc URV है। तो जैसा कि पहले ही हम समझ चुके हैं कि अप एंड डाउन कीज का यूज करके हम वैल्यूज़ को घटाएंगे एंड बढ़ाएंगे एंड जो मोड की है उसका यूज करके हम उसको सेव करेंगे। तो अब हम मोड 11 देखते हैं, वो है फंक्शन चेंज। तो हम केवल इम्पोर्टेंट मोड्स को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो फंक्शन चेंज में हम क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन से लीनियर फंक्शन में चेंज करना या लीनियर फंक्शन से स्क्वायर रूट में। मोड 13 हो गया यूनिट, तो यहाँ पर हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मोड 11 आपको दिखाया गया है। तो इस मोड में हम स्क्वायर रूट, लीनियर ये सब फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मोड 13 जो होता है उसमें ट्रांसमीटर की डिस्प्ले पर जो यूनिट्स शो होंगी वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज शो कराना हुआ, MMH2 शो कराना हुआ, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।